पुलिस पूछताछ के दौरान किसी के क्या अधिकार होते हैं? देखिए, एक नया कानून आया है, धारा 38, जो इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। आज हम यही समझेंगे कि ये कानून असल में कहता क्या है और इसमें एक बहुत जरूरी बारीकी छिपी है। वो क्या है? जरा सोचिए, किसी को पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है। वो माहौल ही काफी तनाव भरा होता है। ऐसे में ये जानना सबसे जरूरी हो जाता है कि कानून कौन कौन से अधिकार देता है। यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जो नए कानून बने हैं, उनमें गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक खास प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार देता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पुलिस की पूछताछ किसी के लिए भी एक बहुत ही डरावना अनुभव हो सकता है। और ऐसी तनाव भरी सिचुएशन में अपने कानूनी अधिकारों को जानना ही सबसे बड़ा बचाव होता है, सबसे बड़ी ताकत होती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा कानून है जो ये अधिकार देता है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38। आज हम इसी धारा को परत समझने की कोशिश करेंगे। तो ये धारा 38 आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नया कानूनी प्रावधान है। ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को एक मौलिक अधिकार देता है, और वो अधिकार है पुलिस पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार। कानून में जो शब्द लिखें वो ये कहते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने का हक होगा। सुनने में एक बहुत बड़ी सुरक्षा लगती है ना? लेकिन इस वाक्य के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी शर्त है जिस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर इस कानून की सबसे जरूरी और दिलचस्प बात सामने आती है। अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उस पर एक सीमा भी लगा दी गई है, और ये सीमा इसके प्रैक्टिकल असर को पूरी तरह से बदल देती है। द नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। बस ये कुछ शब्द यही इस पूरे कानून की सबसे बड़ी पहेली है। आखिर इसका मतलब क्या निकलता है? तो यहां दो बातें एकदम साफ हो जाती हैं। एक तरफ अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी साफ है कि वकील साहब पूरी पूछताछ के दौरान वहां मौजूद रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब मुलाकात हो सकती है, लेकिन लगातार मौजूदगी जरूरी नहीं। अब ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये जो सीमा लगाई गई है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये अचानक से नहीं बनाई गई, बल्कि ये दशकों पुराने अदालती फैसलों के कानूनी सिद्धांत पर आधारित है। ये कोई नया विचार बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के पूल पांडी मामले में और फिर 2011 के जुगल किशोर सामरा मामले में भी इसी तरह की व्यवस्था दी थी। यानी ये सिद्धांत तो दशकों से भारतीय कानून का हिस्सा रहा है। इन ऐतिहासिक केसों का जो निचोड़ था वो ये था कि कोई भी ये मांग नहीं कर सकता कि उसका वकील पूछताछ के दौरान हर पल उसके साथ बैठा रहे। तो धारा 38 में जो ये लिमिट रखी गई है वो इसी कानूनी तर्क पर आधारित है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उन सब को मिलाकर एक साफ तस्वीर बनाते हैं। ये कानून असल में एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इस कानून की हकीकत को इन 3 आसान पॉइंट्स में समझा जा सकता है। नंबर 1, व्यक्ति को अपने वकील तक पहुंचने का अधिकार है। नंबर 2, वकील की मौजूदगी सीमित है। और नंबर 3, इस संतुलन का मकसद ये है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी हो जाए और पुलिस की जांच भी ठीक से चलती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो इस पूरी बातचीत का लब्बो-लुबाब ये है, धारा 338 कानूनी सलाह लेने का अधिकार देती है, लेकिन हर पल वकील को साथ रखने का नहीं। ये कानूनी सलाह और कानूनी उपस्थिति के बीच एक बहुत बड़ा फर्क तय करता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक तरफ तो व्यक्ति को वकील तक पहुंचने का अधिकार देना और दूसरी तरफ वकील की लगातार मौजूदगी को सीमित करना। क्या ये कानूनी संतुलन सही है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।